2025 2025 सिर्फ एक नया साल नहीं है। 2025 अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। 2024 के सितंबर से हमने देखा ग्लोबल रिसेशन, इंडियन मार्केट नीचे जा रही है, बहुत कुछ हो रहा था मार्केट में। लेकिन बड़ी बात और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर रिसेशन के बाद मार्केट बाउंस बैक करता है। 2025 अभी मई चल रहा है और यही समय है जब मार्केट बाउंस बैक कर रहा है, ज़बरदस्त तरीके से बाउंस बैक कर रहा है। और ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। जब मार्केट नीचे जा रहा था तब हम आपको होल्ड करने के लिए, सेफ खेलने के लिए कह रहे थे। अभी भी हम होल्ड करेंगे, सेफ खेलेंगे, रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि वॉर की सिचुएशन, दुनिया की इकोनॉमी उथल पुथल चल रहा है। लेकिन अभी बहुत ही सही समय है, हम इस मार्केट ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम 6 ऐसे पॉइंट्स के बारे में, स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जो आपको वेल्थ बिल्डिंग में बहुत आगे लेकर जाएंगे। पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करना। ये आपके मोबाइल में छुपा हुआ है। पहले के समय ऐसा था कि हमें एक लंबा पेपर वर्क करना पड़ता था, लंबे अकाउंट्स ओपन करने पड़ते थे, बैंक से बात करनी पड़ती थी। लेकिन आज के समय में डिजिटल एप्लीकेशंस जो बिल्कुल भी पेपरलेस है, और जैसे ग्रो है, ज़ीरोधा है, ये सारे एप्लीकेशंस आपके फ़ोन में होते हैं। इनका बेनिफिट क्या है और कैसे हम इनको 2025 में इसका यूज़ कर सकते हैं, ये आपके काम आएंगे डिसिप्लिन मेंटेन करने में। हम नॉर्मली जब इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई फंड देखते हैं, कोई एसेट देखते हैं, तब हम जब पैसे होते हैं उस समय इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आपको ज़्यादातर ऑटोमेशन में हेल्प करते हैं। आप ऑटोमेट कर देते हैं। एसआईपी में आपने ऑटोमेट कर दिया, पैसे ऑटोमेटिक डिडक्ट हो गए, और यही समय है जब हम मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या मार्केट इसके बाद बिल्कुल नीचे नहीं जाएगा? बिल्कुल जा सकता है। मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता एग्जैक्टली कि अब मार्केट नीचे नहीं ही जाएगा। लेकिन ये समय, अगर इस समय आप मार्केट में एंटर करेंगे तो आपको ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखेगा। क्योंकि अभी अगर आप कोई चीज़ बाई करेंगे, परचेज करेंगे, तो आप कम प्राइस पर बाई करेंगे, कम प्राइस पर खरीदेंगे। तो आपके लिए मार्केट जब भी बाउंस बैक करेगा तो वो बेनिफिट ही लेकर आएगा। स्टेप नंबर 2 या ट्रेंड 2 बोल सकते हैं, ये है कि अभी के समय हमें ज़्यादा दिमाग ना मारते हुए इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब इंडेक्स फंड तो जो 12% 14% रिटर्न देता है, अगर हम पिछले कई सालों का एवरेज आउट करेंगे, तो इंडेक्स फंड में क्यों? इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट इसलिए क्योंकि 2024 से जब मार्केट डाउन जाना शुरू किया तो ओवरऑल मार्केट डाउन गया, और इंडेक्स फंड एक सेफ ऑप्शन होता है अगर इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब जब 2025 में मार्केट बाउंस बैक कर रहा है तो आपको एवरेज आउट का ज़्यादा बेटर रिटर्न मिलेगा। 1996 में जब मार्केट नीचे गया था उस समय, 2008 में जब मार्केट नीचे गया था उस समय, जब भी मार्केट नीचे गया है उस समय, अगर उसके हम अगले 2 साल का डेटा लेंगे, इन्होंने एवरेज में ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो अगर अभी हम इसमें घुसते हैं, इंडेक्स फंड में घुसते हैं, तो हमें ज़्यादा जो रिटर्न चाहिए होता है, जिसके लिए हम लोग स्मॉल कैप में जाते हैं, मिड कैप में जाते हैं, अलग अलग फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी हमारा कवर हो जाता है। और इंडेक्स फंड कंपेयर करेंगे अगर बाकी जितने भी फंड्स हैं तो उससे ज़्यादा सेफ भी रहता है, क्योंकि इंडेक्स फंड में हर तरीके के कंपनीज़ का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर कोई सेक्टर या कोई पर्टिकुलर कंपनी ऊपर जा रही है, कोई नीचे जा रही है, तो एवरेज आउट करके आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। ट्रेंड नंबर 3 जो चल रहा है इस समय, वो है ESG इन्वेस्टिंग का। ESG इन्वेस्टिंग क्या है? ऐसे फंड्स जिसमें उन कंपनीज को शामिल किया जाता है जो इकोनॉमिकल, सोशल और गवर्नेंस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे ऐसी कंपनीज जो अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, गुड प्रैक्टिस करते हैं, मार्केट में उनका नाम है, कंट्रोवर्सीज में नहीं आते हैं। अभी जब कोविड का टाइम था, उसके बाद से अगर हम देखेंगे तो जो भी ESG फंड्स हैं उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है। इतना ही नहीं, अब मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी हो गई है। नए जो एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं, उनको भी लगता है कि हम अर्थ के लिए कुछ करें, हम ऐसी
कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करें जिनका बेटर परफॉर्मेंस है, जिनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, जो इन्वायरमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं, अर्थ के लिए कुछ कर रहे हैं, कार्बन इमिशन कम है, गवर्नेंस पे ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसी कंपनीज के फंड में इन्वेस्टमेंट एक नया ट्रेंड लेकर आ रहा है और मुझे उम्मीद है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं ईएसजी में इन्वेस्टमेंट अपने बढ़ा रहा हूँ। तो बहुत सारे फंड हैं जो मिल जाते हैं आपको जिन्होंने ईएसजी की कंपनीज, मतलब ऐसी कंपनीज जो ईएसजी को फॉलो करती हैं, उस कंपनीज का एक फंड आपको मिल जाएगा अलग अलग इंडेक्स में, अलग अलग फंड मैनेजर्स के पास। ट्रेंड नंबर 4, रियल एस्टेट और आरईटीज। अब आरईटीज में क्या सिस्टम है कि आप कुछ ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर वो अलग अलग रियल एस्टेट में फ्रैक्शनल आपको ओनरशिप देते हैं और आपको रेंटल यील्ड देते हैं। इसको थोड़ा सा समझते हैं। अब अगर आपको ज़रूरत है कि मैं चाहता हूँ इन्वेस्टमेंट करूँ रियल एस्टेट में, अब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक कोई फ्लैट खरीदने के लिए, जैसे अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, या कोई एक प्लॉट खरीदने के लिए आपको करोड़ों रुपए से ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन कैसा हो कि अगर एक कंपनी आपको ये ऑप्शन दे कि आप 1 करोड़ रुपए के बजाय एक पार्शियल अमाउंट से, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़, उतना आप मुझे दे दीजिए और आपका उस फ्लैट में या उस कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आपका एक छोटा सा शेयर हो जाएगा। अब जो उससे बेनिफिट होगा, जो रेंट उससे आएगा, जो कमाई उससे होगी, उस कमाई का उतना प्रोपोर्शन हम आपको दे देंगे, रेंटल यील्ड की तरीके से दे देंगे। तो ये ऑप्शन ट्रेंड में चल रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मैंने भी अभी एक आरईटी में इन्वेस्टमेंट किया है। अब मैं कैसा परफॉर्म करेगा फ्यूचर नोस, बट अभी ये ट्रेंड चल रहा है और मुझे लगता है कि ठीक ठाक परफॉर्म करना चाहिए फ्यूचर में। 5वां ट्रेंड जो इस समय चल रहा है वो है डिजिटल गोल्ड में। गोल्ड आप देखोगे तो पिछले 10 सालों में इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी आई थिंक गोल्ड 1 लाख रुपए से ज़्यादा का रेट चल रहा है। अब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बहुत ही सेफ भी होता है क्योंकि गोल्ड लिक्विड भी होता है। गोल्ड अगर आपके पास है तो गोल्ड आप कभी भी उसे सेल कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, और इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने कुछ गोल्ड परचेज़ कर लिया अपने लिए या अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए, जो एज एन ज्वेलरी आपने रख लिया या किसी और फॉर्म में रख लिया, उसमें आपको एक तो मेकिंग चार्जेस लग जाते हैं, टैक्सेस लग जाते हैं, वो महंगा पड़ता है। और जब आप रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, अगर आप वो 10% या 12% भी रिटर्न दे रहे हैं और जब आप उसमें मेकिंग चार्जेस वगैरह हटा देंगे तो रिटर्न काफ़ी कम हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल गोल्ड्स की। डिजिटल गोल्ड्स आपके पास हैं, एसजीबीज़ हैं, जो एसजीबीज़ तो 2.5% का एडिशनल आपको गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट देती है। जो आपका टोटल वैल्यू आपका गोल्ड का बढ़ रहा है वो तो आपका गोल्ड का वैल्यू बढ़ेगा ही। इसी तरीके से पेटीएम पे, ग्रो पे आपको डिजिटल गोल्ड मिल जाते हैं। अगर आपको एसजीबी नहीं मिलता है तो आप डिजिटल गोल्ड परचेज कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड में एक तो आपने पूरा का पूरा मेकिंग चार्ज मतलब बचा लिया, केवल जो टैक्स है वही वाला रहेगा। और अगर आपको एसजीबी मिल जाता है तो जो आपका रिटर्न हो रहा है वो रिटर्न आपको मिलेगा ही, प्लस 2.5% उसमें आपको एडिशनल मिल जाते हैं। तो डिजिटल गोल्ड आज के समय में बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। वैसे भी जब मार्केट डाउन जाता है, जब चीज़ें उथल पुथल हो रही होती हैं, और आजकल बहुत सारा उथल पुथल है, पूरी दुनिया में उथल पुथल है, उस समय हम ये मान के चलते हैं कि गोल्ड हमारा सेवियर है। गोल्ड गवर्नमेंट्स अपने पास सेव करके रखती हैं, बहुत सारे लोग गोल्ड सेव करके रखते हैं, और बहुत जितने भी आपके बहुत बुरे वक्त आते हैं उस समय गोल्ड आपके लिए बेनिफिशियल होता है और वो आपको अच्छा रिटर्न देकर जाता है। जो छठा ट्रेंड चल रहा है वो गलत ट्रेंड है कि मार्केट को सही होने दो, जब परफेक्ट टाइम आएगा तब हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। मेरा एक्सपीरियंस है और बहुत सारे और भी लोगों का एक्सपीरियंस होगा कि मार्केट का, इन्वेस्टमेंट का कभी भी सही समय नहीं आता। ना तो कभी भी आपके पास उतने पैसे होंगे, ना तो कभी भी मार्केट बिल्कुल 100% करेक्ट सिचुएशन पे होगी। और जब मार्केट 100% परफेक्ट सिचुएशन पर आपको दिखेगी उस समय हाई प्राइस हो चुका होगा। जो भी फंड्स आज आपको कम रेट पे मिलेंगे, जो भी शेयर्स आज आपको कम रेट पे मिलेंगे, उनके दाम तब तक बढ़ चुके होंगे। अगर आप परचेज़ करने की बात कर रहे हैं, स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं, तो ये सही समय है इन्वेस्टमेंट करने का।
मार्केट के परफेक्ट टाइमिंग के चक्कर में कम से कम एसआईपीज़ को, जो आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको तो कतई नहीं बंद करना चाहिए। क्योंकि जब मार्केट डाउन जा रहा होता है, अगर उस समय आप एंट्री करेंगे तो वैल्यू आपको एसआईपी में जो एनएवी वैल्यू होती है वो ज़्यादा मिलेगी, और ज़्यादा मिलेगी तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। तो जब मार्केट डाउन है उस समय इन्वेस्टमेंट करना, खासकर एसआईपीज़ में, इंडेक्स फंड्स में, बेटर चॉइस हो सकता है अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे। ऐसा नहीं कि आज मैं एसआईपी में या किसी चीज़ में मार्केट नीचे है तो पैसे डाल दूँ और 6 महीने बाद निकालूंगा, करोड़पति हो जाऊंगा। बिल्कुल 6 महीने बाद आप करोड़पति नहीं होने वाले हैं। कोई भी 6 महीने में करोड़पति नहीं होता अनटिल आपकी कोई लॉटरी ना लग जाए। लॉटरी सबकी लगती भी नहीं है। हमें क्या करना है, हमें पेशेंस से स्टेप बाय स्टेप और कंटिन्यूअस काम करना है। वेल्थ क्रिएशन एक दिन की जर्नी नहीं है। इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ, फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो कोई डेस्टिनेशन नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम एक जर्नी है। आपके जो खर्चे हैं महीने के, उतना अगर आप पैसिव इनकम से निकाल पा रहे हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट के थ्रू, डिविडेंड्स के थ्रू, रेंटल यील्ड के थ्रू, किसी भी तरीके से जो आपकी रेगुलर इनकम है उससे अलावा, तो आप फाइनेंशियल फ्री हो गए हैं। अब आपको वेल्थ बिल्डिंग पे काम करना होता है, और वेल्थ बिल्डिंग की जब बात आती है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। वेल्थ बिल्डिंग मतलब कितना वेल्थ, कितने पैसे, 2 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए, किसी के लिए 10 करोड़ रुपए, वो कभी आता नहीं है परफेक्ट टाइम। जो आप अपने लिए गोल सेट करेंगे, उस गोल पर जब तक आप आएंगे तब तक वो गोल आपके लिए छोटा हो चुका होगा। इसीलिए कभी भी शॉर्ट टर्म का और एक फिक्स गोल रख के ज़िंदगी का नहीं चलना चाहिए। हमें चलना कैसे है, हमें अपने छोटे छोटे गोल डिफाइन करने हैं। जैसे इस महीने मुझे 5,000 रुपये बचाने हैं, फिर साल में मुझे इतने रुपए बचाने हैं, फिर मुझे अपने पैसे को 15% पे ग्रो कराना है, अब मुझे इनकम का नया सोर्स इकट्ठा करना है। कभी भी सही समय पे सही डिसीजन ना लेना आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा लॉन्ग रन में। इसलिए एक परफेक्ट टाइम का, बिल्कुल सही समय का वेट नहीं करना है। किस चीज़ का वेट करना है? वेट करना है कि क्या मैं आज शुरू कर सकता हूँ। शुरू करना इंपॉर्टेंट है। और जब भी मैं वेल्थ क्रिएशन की बात करता हूँ तो किसी भी तरीके के वेल्थ क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट से पहले आपको 3 चीज़ें ज़रूर करनी है। एक तो आपका इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना है, मतलब जो आपका मंथली एक्सपेंसेस है उसके 6 महीने के बराबर आपको इमरजेंसी फंड, जो लिक्विड में आप रखेंगे, सेविंग अकाउंट, एफडी, कैश, कहीं ऐसी जगह रखेंगे, तुरंत निकाल सकें जब ज़रूरत पड़े, ये करना है। दूसरा, आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं सबका हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे, और जितने भी अर्निंग मेंबर्स हैं, अगर आप केवल अकेले हैं तो आपका, अगर 2 लोग हैं तो 2 लोग का, उनका टर्म इंश्योरेंस लेंगे। टर्म इंश्योरेंस लेने से मौत टल नहीं जाती, मौत के बाद ज़िंदगी चलती रहती है। बहुत समझने की ज़रूरत है हमें किसी भी एन्युटी प्लान के चक्कर में या किसी ऐसे प्लान के चक्कर में जिसमें हम ने पैसे अगर दिए तो हमें कुछ रिटर्न मिल जाएगा, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। टर्म प्लान प्योर टर्म प्लान होता है और प्योर टर्म प्लान ही हमें लेना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है और ये मेरा मानना भी है कि वेल्थ बिल्डिंग की जो जर्नी है वो बहुत ही छोटे छोटे स्टेप से और बेसिक्स करेक्ट करने से होती है। वेल्थ बिल्डिंग कोई बहुत ही हाई फाई रूल से या बहुत बड़े रूल से नहीं डिफाइन होती है। वेल्थ बिल्डिंग अगर आपको करना है तो आपको अपने बेसिक्स सुधारने होंगे, आपको अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करने होंगे, आपको अपने मंथली खर्चे कंट्रोल करने होंगे, आपको प्लान करना होगा, अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करना होगा। तो ये चीज़ें करके आप वेल्थ बिल्डिंग के रास्ते पर चल सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में थोड़ा परिवर्तन जरूर लाएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है। हो सकता है छोटा सा मोटिवेशन, छोटी सी बात कब आपके दिमाग में घर कर जाए और आप अपनी ज़िंदगी के ऐसे रास्ते पर निकल जाएं जो ज़िंदगी में आगे चल के आपको खुशियाँ ही खुशियाँ दे। दोस्तों, इसी तरीके से हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपनी हेल्थ का ख्याल करिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू। जय हिंद।